हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 5 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं राशियों की तुलना। ठीक है, आज फिर से हम तुलना करना सीखेंगे, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। देखो, जैसे आपके पास है, आओ याद करें। कुछ चीज दे रखी है आपको, क्या? अगर वो कह रहा है आप मुझे बताओ 4/5 और 5/6 इसमें से अधिक कौन सा है, तो आप इसमें से सीधा सीधा नहीं बता सकते कौन सा अधिक है। नहीं बता सकते ना, क्यों? क्योंकि इनके हर एक जैसे नहीं है। तो पहले आप इनके हर एक जैसे करोगे, है ना। तो 4/5 को आप क्या करोगे, 6 से इंटू कर दोगे, दूसरे वाला जो हर है उससे। उसी तरीके से 5/6 को पहले वाले हर से इंटू कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 24/30, ये आ जाएगा 25/30। अब दोनों सेम सेम हो गए ये हर। तो अब आप इनमें बता सकते हो कि कौन सा अधिक है। तो आप कहोगे 25/30 अधिक है, ये वाला अधिक है ना। तो आपने क्या किया, तुलना करने के लिए पहले इनके हर को एक जैसा बिल्कुल समान बनाया। ठीक है, अब हम और तरीके से भी तुलना कर सकते हैं। लिखा है राशियों की तुलना करने का एक अन्य तरीका है प्रतिशत, मतलब परसेंट में निकालना, या फिर प्रति 100। इसका चिन्ह होता है परसेंट, आपको पता है ना, ये परसेंट का चिन्ह होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे करें, देखो अगर मुझे दे रखा है 1%, ठीक है, और 2%, तो फिर बताओ इन दोनों में से कौन सा अधिक है। तो आप इन दोनों में से ऐसे कैसे बताओगे, तो आप क्या करो, देखो 1, और जब भी ये परसेंट हटता है ना तो नीचे 100 आ जाता है। उसी तरीके से 2, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना। अब देखो दोनों के हर सेम है, तो इसका मतलब 2 बढ़ा है, तो 2% बढ़ा है। ठीक है ना, तो आप परसेंट से भी राशियों की तुलना कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ और दे रखा है, जैसे यहाँ है प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि 100 ना हो। तो देखो, अब आपको यहाँ दे रखा है 24/30, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 25/30। कह रहा है बताओ ये कितने प्रतिशत है, मतलब आपको इसे परसेंट में निकालना है। तो परसेंट तो आपको नहीं दे रखा, खुद से निकालना है। तो जब आपको परसेंट में खुद से निकालना हो ना, तो आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दो। जब परसेंट में दे रखा हो तो डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, और जब परसेंट में ना दे रखा हो, अब परसेंट में निकालना हो, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप 100 से करोगे। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दोगे, 3 8 जा, और यहाँ पर आ गया आपका 80%। उसी तरीके से आप इसको भी कर लोगे, तो आपका आएगा 83.33%। तो देखो, परसेंट में कौन सा बढ़ा है, ये वाला, इसका मतलब ये वाला नंबर बढ़ा है। अब वैसे भी तो हमने कहा था कि यही वाला नंबर बढ़ा है, जब हमने हर बराबर करके किया था। तो आप हर एक जैसे करके करो, परसेंट में निकाल के करो, आप किसी भी तरीके से राशियों की तुलना कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर आपको देखो परसेंट में दिया है 20%। अभी मैंने आपको बताया परसेंट हटता है तो 100 लगता है, तो बिल्कुल आप 100 लगा दो। तो ये आ गया मेरे पास 20/100। अब देखो इसको पॉइंट में कैसे लिखें, पॉइंट में भी तो हम इसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जो ये 20 है इसको पहले आप ऐसे ही रहने दो। अब नीचे 2 0 है ना, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा दो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 25/100, इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले आप कहोगे 25 लिख देते हैं, फिर पीछे नीचे 2 0 है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो आपका आगे 0 आ जाएगा। पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता तो 0 लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे कुछ देखते हैं। कह रहा है भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। देखो, अब आपको कुछ नंबर भिन्न में दे रखे हैं, मतलब फ्रैक्शन में दे रखे हैं। जैसे आपको दिया है यहाँ पर 5/4। अब अगर मुझे इसे परसेंट में बदलना है, ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था जब परसेंट में हमको करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है ना, तो अब जब मैं इसको आगे करूंगी तो ये आएगा मेरा 25, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 × 25, तो आ गया मेरा 125%। उसी तरीके से जब मैं 3/4 को परसेंट में करूंगी तो 100 आए, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये था मेरा 25, अब 3 × 25 कर लिया, तो मेरा आ गया 75%। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, वो क्या, देखो आपको पता होगा दो तरीके के भिन्न होते हैं, एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न होता है। तो इसमें से उचित कौन सा है और अनुचित कौन सा है, देखो जब आपका हर जो है वो बड़ा हो किससे, अंश से, ठीक है, तो वो आपका उचित होता है, उचित भिन्न होता है। ठीक है, और जब आपका हर जो है वो छोटा हो अंश से, इसका मतलब आपका अंश बड़ा है,
तो वो आपका अनुचित होता है। ठीक है ना। तो आप देखो ये आपके पास यहाँ पर ये वाला 5/4, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा हर छोटा है और अंश बड़ा है। 5 बड़ा है और 4 छोटा है ना। तो आप देखो इसका जो परसेंट आया वो 100 से ज्यादा आया, 125 आया। ठीक है ना। अब नीचे वाला देखो 3/4, इसमें क्या है, इसमें जो आपका अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है, तो ये उचित है आपके पास। ठीक है, तो जब ये उचित है तो आपका जो आंसर आया परसेंट में वो 100 से छोटा आया। ठीक है ना, वही चीज आपके पास यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है जो हमको दे रखे हैं। पहले में हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए 250 का 15%। तो देखो कैसे निकालेंगे 15%। तो 15% किसका निकालना है, 250 का, इसका ही तो निकालना है। तो हम इसे निकालेंगे कैसे, देखो 15/100, परसेंट हटाया तो 100 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 250। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 5 पे गया, ये 2 पे गया। ठीक है, फिर इस 5 से इस 15 को काटा 3। तो जब आप इसको करने वाले हो, ठीक है ना, तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 5 आ गया, बचा यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, अच्छा आप इसको नहीं काट सकते हो, 1 मिनट रुको, क्योंकि ये दोनों आपके पास अंश में थे, मैंने ये गलत काट दिया इस 5 और 3 को। एक मिनट रुको, मैं आपको ये दोबारा समझाती हूँ। देखो 15/100 इंटू में 250 है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया आपने, 5 के टेबल में ये 2 पे काटा और ये 5 पे काट दिया, तो अब बचा 15 इंटू 5/2। जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 37.5। ठीक है ना, बस आपको इसी का मान निकालना था। ठीक है, अब कह रहा है 1 घंटे का 1% कितना होता है। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1% निकालना है 60 मिनट का। तो 1% मतलब 1/100, ये परसेंट हट के नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई 60 मिनट। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6/10। तो अभी हमने पॉइंट लगाना सीखा था, तो आएगा 0.6। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, उसके बाद कुछ अनसॉल्व है, बस एक ये लास्ट रह गया जिसका आंसर आपको दे रखा है। कह रहा है 40 बच्चों के सर्वांकन से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। देखो आपको 40 बच्चों का आपने देखा, तो उससे आपको ये पता चला इन 40 बच्चों में से सिर्फ 25% बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। आपको बच्चे सीधे सीधे नहीं दे रखे कि वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको परसेंट में दे रखा है। तो अब हमारे को ये बताने कि बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 40 का 25% निकाल दो, आप पता चल जाएगा ना। तो 40 ऐसी, 25% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो इस 25 से इसको काटा तो 4 से 40 को काटा तो 10। इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है 40 बच्चों में से। ठीक है, चलिए अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमें खुद से करने हैं। कह रहा है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है तथा कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। आपको दो आकृति यहाँ पर दे रखी है, आपसे कह रहा है बताओ इसमें से कितना पार्ट जो है आपने कितना भाग उसमें रंग दिया है। ठीक है, तो कितना पार्ट रखा है, देखो 3/4, कैसे कितने 1 2 3 4, तो नीचे तो 4 आएगा, और कितने पार्ट में कलर भरा हुआ है, 3 में। ठीक है ना, तो उसका क्या निकला, ये भिन्न निकाला ना आपने। लिखते हैं चलो यहाँ पर हम अपना, एक मिनट को, देखो तो यहां लिख देते हैं हम भरे रंग का भिन्न, पहले हम भिन्न निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना भरा हुआ है, 3/4। अब अगर मुझे इसको प्रतिशत में निकालना हो, मतलब परसेंट में, तो प्रतिशत कितना आएगा, परसेंट में निकालने के लिए 100 से इंटू करना होता है, ये करना है ना। तो आप इसको क्या करोगे, अब 100 से इंटू, तो 4 से इसको काटा 25, तो 3 इंटू में 25 कितना आ गया आपका 75% आंसर। ठीक है ना,
उसी तरीके से बी देखते हैं, तो भरे रंग का भिन्न है कितना, तो देखो इसमें 2 है, तो नीचे तो हम 2 लिखेंगे, और कितने में रंग भरा हुआ, 1 में, तो ऊपर 1 लिखेंगे, तो 1/2 है। अब मैं आपसे पूछूं इसका कितना प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत में निकालूं, तो इसको 100 से करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से करते हैं। 2 से इसको काटा 50, तो कितना आ गया 50%, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा है मेरे पास, ज्ञात कीजिए, आपको सिर्फ मान निकालना है। तो देखो पहला है आपके पास 20% ऑफ 250, ठीक है, तो 20 ऐसी परसेंट हटता है तो हमेशा नीचे 100 लगता है, ऑफ का मतलब मैथ्स में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये 150 ऐसे ही लिखा है। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, तो 2 × 15 बचा, तो आंसर मेरा कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है ना, एक और पार्ट है हमारे पास इसका, सेकेंड पार्ट, उसमें लिखा है 75% ऑफ 1 kg। अब देखो पहली बात, मैं केजी को ना ग्राम में चेंज करूंगी, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना, तो अब किसका निकालना है, अब मुझे निकालना है 75% ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो 75 ऐसी, परसेंट की जगह नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1000 ये लिखा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, ये ग्राम में, तो आपका आंसर आ गया 750 ग्राम। ठीक है ना, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, आपको कहना है निम्न को प्रतिशत में बदलिए। अब आपको देखो यहाँ पर पॉइंट में दे रखे हैं, और आपसे कह रहा है प्रतिशत में बदलिए, तो जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करें, प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यही करेंगे ना। तो अब हम देखो कैसे करेंगे इसको, आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे 2 जीरो लगेंगी, है ना। अब ये 100 से ये 100 तो पूरा कट गया, तो कितना आया 65%। था ना आसान। एक और पार्ट है इसका, लेकिन ये भिन्न में दे रखा है, तो 1/8 को करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 100 से ही करना पड़ेगा, चाहे आप प्रतिशत में पॉइंट वाले करो या फिर भिन्न वाले, एक ही बात है, 100 से ही करना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 100/8, तो कितना आया इसको करा तो 12.5% डिवाइड करके। ठीक है ना, एक क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कह रहा है निम्न को साधारण भिन्न तथा दशमलव में बदलिए। तो पहले तो आपको भिन्न में निकालना है, चलो देखते हैं। 150% है, ठीक है, तो साधारण भिन्न कैसे निकालूं अब मैं इसका, तो 150% है ना, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 15/10, ये होता है मेरा 5 3 जा, ये होता है 5 2 जा, तो 3/2 मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसके साथ साथ हमको इसको दशमलव में भी करना है, ठीक है, मतलब पॉइंट में लिखना है ना, तो 15/10 को कैसे लिखूं, एक जीरो है तो 15 लिखा, पीछे से एक डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा दिया, तो 1.5 आ गया। ठीक है ना, चलिए एक और पार्ट है वो भी देख लेते हैं। 5%, तो पहले हम इसको भिन्न में करते हैं, ठीक है ना, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 1 जा और 5 20 जा, तो 1/20 आ गया। ठीक है, अब और किस में करना है, दशमलव में, तो उसको कैसे करूं, देखो 5/100 है, अब 2 जीरो है, तो यहां तो मेरे पास एक ही नंबर है 5, अब 2 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी ना, तो आप एक खुद से बना दो, किसी भी नंबर के आगे जीरो आप खुद से कितनी भी लगा सकते हो, तो मैंने 1 2 छोड़ा और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आया 0.05। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 12। अब नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।